हमारी शादी के 7वें साल में ही मैं अपनी पत्नी से ऊब चुका था। वह हमेशा अपने पीछे की सफाई नहीं करती और गंदी दिखती है। आपने आखिरी बार अपने बाल कब रंगे थे? मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तुम 1 साल से परेशान हो। जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और आप मेरे स्वास्थ्य बीमा का भुगतान नहीं करते हैं। शायद मैं कभी नहीं करूंगा। एक शाम जब मैं कला की सराहना कर रहा था, चॉकलेट से मेरी स्ट्रॉबेरी ले आओ। मेरा इंतजार मत करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे जाने के बाद मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं देख पाऊंगा। जब लिसा ने अपनी टोपी उतारी तो उसके सारे बाल अप्रत्याशित रूप से गिर गए। इस समय मैं एक खूबसूरत महिला के साथ चॉकलेट से ढकी स्ट्रॉबेरी खा रहा था और अचानक मुझे उसका एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। उसके संदेशों को नजरअंदाज करें। वह आमतौर पर मुझे संदेश नहीं भेजती, इसलिए यह अजीब बात है। भूल जाओ। हमारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। नहीं, मुझे कुछ गलत लग रहा है। इसलिए मैं घर भागा तो पाया कि लिसा का सारा सामान घर पर था, लेकिन वह चली गई थी। मैं अंततः अकेले इस समय का आनंद ले सकूंगा और अब कोई भी मेरी परवाह नहीं करेगा। लेकिन पूरा दिन बीत गया और मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं आई। अचानक मुझे अस्पताल से फोन आया। जब मैं दौड़कर वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि लिसा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है और डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके इलाज में 5 लाख रुपए खर्च होंगे। इतने सारे क्यों? उसके पास कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, इसलिए यह कीमत है। लिसा को गुर्दे की समस्या थी। हेयर डाई के कारण उसमें एलर्जी हो गई थी और उसकी एक किडनी पूरी तरह से खराब हो गई थी और शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो देता। तो क्या अब आपको इसका पता चल गया है? मैंने निर्णय लिया और अगले दिन लिसा अस्पताल के बिस्तर पर जाग उठी। क्या हुआ? मैं तुम्हें लगभग खो ही चुका था, लेकिन सौभाग्यवश मेरी किडनी तुम्हारे लिए एकदम उपयुक्त थी। मैं अपने बाल रंगने में सक्षम नहीं था। ऐसी बकवास मत करो। तुम्हारा ठीक होना ही मायने रखता है। अगर तुम मुझे माफ कर सको